अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। ये वीडियो देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। की हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा। और अब सबसे अहम सवाल, आपकी नागरिकता को कौन सा डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा? सोचिए जरा, इंटरेस्टिंग। क्या भारत में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो भारत की नागरिकता का प्रमाण क्या है? यह बहस इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी यात्रा का दस्तावेज है। इस बयान पर बहस छिड़ गई है कि भारतीय नागरिकता का वैध दस्तावेज क्या है। इंटरेस्टिंगली एसआईआर में आपको पासपोर्ट दिखाना पड़ता। अब आप बताइए क्या है? अब हर दिन कोई नई चीज आ जाएगी क्या सामने? तुम हिंदू राष्ट्र एक मंदिर नहीं चला सकते महाराज। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था, यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं था ना, यहाँ कोई क्रिश्चियन ईसाई नहीं था। सब आरएसएस के लोग, सब पक्के हिंदू, एक सारे राष्ट्रवादी बताते हैं, कट्टर राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू मिलके एक मंदिर नहीं चला पाए। तुम घंटा देश चला लोगे? ये पूरा फर्जी जो देश में रोज नैरेटिव फैलाते रहते हो। आरएसएस वाले लूट लिए पूरा मंदिर। तो आरएसएस का तो पुराना काम है भाई, अंग्रेजों के टाइम से लेके आज तक उनका तो जुगाड़ा वही चलता है, लूट पे। अच्छा, और चाहे लूट मांगेंगे, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और किस पे चलना है? तो ये इनका तो पुराना काम है, वो तो अलग बात है। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम मंदिर से हुई इस लूट में दोषियों को बचाने वाले भी पूरे गुनहगार हैं। इस घिनौने कृत्य के लिए भगवान श्री राम तो आपको सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको। मछली भक्ष अभक्ष लोग करेंगे, राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब आप क्या कहना चाहोगे? भाजपा के आने के बाद हिंदुओं को लाभ हुआ। ये लाभ हुआ है कि अपने भगवान के दर्शन के लिए 1000 की पर्ची से थोड़ा जल्दी, 2000 की पर्ची से तुरंत, और जिसके पास ना 1000 है ना 2000 है वो लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करे और भगवान से मिले। इनने धार्मिक स्थलों की बंदरबाट मचा दी है। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये जितना चल रहा है
ये जितने घोटाले हो रहे हैं, चंदा चोरी हो रही है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बंदरबाट है जो धर्म की आड़ में भाजपा के लोग कर रहे हैं। आरएसएस का स्कूल है, उसके ये विद्यार्थी हैं जो पहले कभी चना लेके झोला लेके घूमने वाली आरएसएस, उसके विद्यार्थियों को देखिए यहाँ दुकान लगी हुई है, प्रॉपर्टियों की बंदरबाट चल रही है। ये लड़का इंडिया का रहने वाला है और ये गया है दुबई। दुबई में इसके जो मुसलमान दोस्त हैं वो इसे लेकर जाते हैं, दुबई के जो मस्जिद है तो वहां पे लेके जाते हैं। और मैं अभी जस्ट एक दुबई में हूँ, ठीक है। और दुबई में जस्ट मैं पहली बार जब आया तो उस समय हमारे मुस्लिम भाई का एक पर्व था, आप लोग को पता होगा, जो कि रमजान। और रमजान में मैं कुछ दोस्तों के साथ जो है कि उन लोगों के मस्जिद में गया, जहाँ पे बहुत से मुस्लिम भाई और हमारे जैसे जो कि बहुत से हजारों की संख्या में हिंदू भाई जो कि मौजूद थे वहाँ पे। और उन लोगों में मेरे को एक चीज इतना अच्छा लगा उन लोग के धर्म में कि उन लोग के जब मस्जिद में गया तो ये चीज नहीं पूछा गया कि तुम लोग कौन से धर्म से हो, ठीक है। और जैसे जिस तरह का उन लोग को जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, उस तरह से हम लोग को भी जो है कि खाना दिया गया खाने के लिए, और बहुत से ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स वगैरह दिया गया खाने के लिए। उन लोग के जो है कि मस्जिद में मैंने एक चीज इतना अच्छा देखा ना कि उन लोग के मस्जिद में आज तक कोई भी वीआईपी गेट नहीं होता है और कोई भी वीआईपी प्लेस नहीं होता है। क्योंकि इन लोग के मस्जिद में जब इन लोग अपने अल्लाह के प्रति जब कुछ वहाँ पे नवाज करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी वीआईपी पर्सन नहीं होता है। वहाँ पे सब वीआईपी और अनवीआईपी सब लोग एक साथ बैठते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 जुलाई 2026 है, इत्वार का दिन है, संडे है, और सुबह का वक्त तकरीबन 7:15 बज रहे हैं, 7:14 में हैं। आज मैं बोलना ये चाहता हूँ कि कुछ दिनों से ये मामला बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर में करोड़ों 200 करोड़ और न जाने कितने करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हुई है। और ये चोरी तरह तरह के वीडियो के ज़रिए ये बताया जा रहा है कि बीजेपी वालों ने चोरी किया है। अब बीजेपी वालों के तर्ज पे और एक चीज़ और है, बहुत सारे लोगों ने उसमें सोना चांदी दान किए थे, वो सोना चांदी भी गायब है, लापता है, यानी वो भी चोरी हो चुका है। तो मेरे दोस्तों, इस बात पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ कि एक तो कहते हैं कि 500 साल के बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ करके शहीद करके उन्होंने राम मंदिर बनाया, बड़ी बहादुरी लूटी। लेकिन जैसे राम मंदिर बन गया, लोगों की इमोशनल से, लोगों की सभ्यता से, लोगों के विश्वास से खेलना शुरू कर दिए। एक तो ये कि धर्म के प्रति जो उनका मानना है कि हमारे राम भगवान है, वो 500 साल बाद राम जी का मंदिर बना है, वहीं बना है, मस्जिद को शहीद करके बना है। बड़ा उत्सुकता थी, बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी खुशी थी, बड़ी चाहत थी वहाँ मंदिर बनाने की। बड़े बरसों के बाद मंदिर बन के तैयार हुआ। तो जिन्होंने मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनवाया, उन्होंने ही राम जी की मूर्ति बनवाई और उस पर चढ़ावा जो चढ़ा, लोगों ने जो दान दिया, सोना चांदी रुपया पैसा, सब हड़प कर गए, सब चोरी कर गए। कैसा लगता है कि जिस भगवान को तुम भगवान, यानी जिस चीज़ को तुम भगवान मानकर पूजा करते हो, और उसी की अमानत में खयानत करके उसकी चीज़ें चुरा लेते हो। तुम भक्त हो। बहरहाल मुझे इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हक है, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद शहीद करके तुमने मंदिर बनाया, और मंदिर में जितने भी चढ़ावा आए, तुमने भगवान 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 कह के लोगों को बरगलाया और बाबरी मस्जिद शहीद करवाया, भारत में हिंदू मुसलमान किया। उसी मंदिर का चढ़ावा और उसी मंदिर का दौलत, उसी मंदिर की दौलत, पैसा रुपया सोना चांदी, जिस किसी ने जो कुछ भी दिया था सब लूट ले गए। और उसके महंत, उस मंदिर के महंत, यहाँ तक मैंने सुना है उस मंदिर में रेप भी हुआ एक आदिवासी लड़की का, वहाँ रेप भी हुआ, वहाँ के पैसे भी चोरी हो गए। तो मतलब तुम हिंदू हो कि कौन हो? अधर्मी हो ना।
जो मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं कि ये जो बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत, आदित्यनाथ योगी और इनके कुछ सहयोगी, ये पूरे अधर्मी हैं। इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या मैं गलत कहता हूं? सबूत मिल गया ना कि बरसों के बाद तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई, बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाए, उसमें लोगों ने सोना चांदी चढ़ाया, लेकिन सब लूट ले गए। कौन सा धर्म है तुम्हारा? तुम्हारे धर्म के प्रति कौन सी भावना है? हाँ, अब जब पकड़े गए, सारा माल लूट गया, सब कुछ हो गया, तो अब ये बोला जा रहा है कि हिंदू की मंदिर, हिंदू लूटने वाला। मुसलमानों को क्या जरूरत है बोलने की? भाई, जब तुम्हारे राम जी हैं, तुम्हारे मंदिर है, तुम्हारे सब कुछ है, तुमने लूटा है, हिंदू ने लूटा है, हिंदुओं का माल लूटा है। आज तक तो तुम मुसलमानों को काटते रहे, मारते रहे और कहते रहे कि जय सिया राम बोलो, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुमने जय सिया राम बुलवाने के लिए, राम जी की जय जय करवाने के लिए तुमने मुसलमानों को मारा है, काटा है। आज उसी राम जी के मंदिर का चढ़ावा, सोना चांदी, रुपया, पैसा सब तुमने लूट लिया है, चोरी का काम किया है और मुसलमानों से जय जयकार बुलवाया था तुमने। ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा कि जो तुमने मुसलमानों से जय जयकार करवाया, तुम खुद मुसलमान नहीं थे। सॉरी यार, मैं कहां, कौन सी प्लेटफॉर्म से कौन से प्लेटफॉर्म में चला जाता हूं। यानी तुम खुद राम जी के मानने वाले नहीं थे, राम जी के मंदिर में चढ़ावा सब चोरी कर ले गए। तुम खुद राम जी के भक्त नहीं हो और मुसलमानों को कहते हो कि जय जय सिया राम बोलो। हाँ, और मुसलमानों को मारना, काटना, पीटना, जगह 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 जाने कितने लोगों को मारा आपने कि जय सिया राम बोलो, नहीं तो मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वही राम जी की, जिसकी तुम मुसलमानों से जय जयकार करवाना चाहते हो, उसी राम जी की मंदिर का चढ़ावा, सोना चांदी सब लूट ले गए। क्यों? क्या समझ कर? बहुत बड़े गुंडे हो गए हो, बहुत बड़े ताकतवर हो गए हो। हाँ, मुसलमानों को जो मारा है, पीटा है, उसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना तुमको। आखिर किसी ने कहा था ना कि मौसम बदलने वाला है, अपने अपने को पेटी कोट बांध लो। मौसम बदलने वाला है, अपने अपने पेटी कोट बांध लो। आज टाइम नहीं है और टाइम के मुताबिक आज मैं जल्दी आया भी नहीं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लेकिन खास बात बोलता हूं कि चोरी तुमने की और राम मंदिर में चोरी की, चढ़ावा, सोना चांदी जिस किसी ने भी दिया था, दान किया था, बीजेपी सरकार और उनके मानने वाले, उन्होंने जिनको महंत बनाया था, जो कमेटी बनाई थी, जो मंदिर में जिसको भागदौड़ जिसको संभाली थी, उसने सब चोरी कर गए, वो सब चुरा गए। अब जो भी लीपापोती हो, लेकिन एक चीज तो है कि बीजेपी के दिल में राम और राम की मंदिर की कोई मान्यता नहीं है। वहां का जब माल लूट लिए तो क्या है, अधर्मी है। मैं जब फुर्सत से इस पर वीडियो बनाऊंगा तो बनाऊंगा, लेकिन आज ये बता दे, लोगों को थोड़ा सा पहचान बता देना चाहता हूं कि ये अधर्मी है। और भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो धर्म स्थल धन कमाने का स्थल बन जाएगा। लोग मंदिरों में पूजा पाठ के लिए नहीं बैठेंगे, बल्कि वहां धन कमाने के लिए, वो जो महंत होगा वो धन कमाने के लिए बैठेगा। पूजा स्थल को धन कमाने का स्थल बना दिया जाएगा। यानी जितनी भी मंदिरें होंगी, जहां भी पूजा होगा, वो सब पैसे कमाने का जरिया बना दिया जाएगा। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, सनातन धर्म की किताब में लिखा हुआ है। ये मैं थोड़ा सा आपको डाल दूंगा, सुनो। हाँ और राजा चोर होगा, लोगों के कर के नाम पर लोगों का माल लूटेगा। माल लूट रहा है ना लूट रहा है ना माल। तो ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की किताब में लिखा हुआ है। तो ये चोर है। और बड़े बड़े जो महंत हैं, जो अपने आप को महंत कहते हैं, जैसे काशीनाथ मिश्रा। काशीनाथ मिश्रा जो काल्की अवतार को
बड़ा मानते हैं और काल की अवतार के आने के बड़ा पेशन गोई देते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। बहरहाल काशीनाथ मिश्रा वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, योगी करने वाले हैं, योगी हैं, ये योग करने वाले हैं, और ये भी कहते हैं कि वो आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन काशीनाथ मिश्रा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस युग को घोर कलयुग तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते, हिम्मत नहीं है कि इस वक्त का जो राजा होगा वो चोर होगा, लोगों का शोषण करेगा, लोगों का माल लूटेगा। जबकि ये बातें भविष्य मालिका में लिखी हुई है और काशीनाथ मिश्रा भविष्य मालिका के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन खुलकर नहीं बोलते मोदी जी के खिलाफ, क्यों? हिम्मत नहीं है। बहरहाल भगवत गीता में और दूसरे पुराणों में, धर्म की, सनातन धर्म की किताबों में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो तमाम मंदिर जो है, धर्म स्थल जो है, वो धन कमाने का जरिया बना दिया जाएगा। वहाँ के जो पंडित होंगे, वहाँ के जो महंत होंगे, वहाँ के जिन वो कर्ता धर्ता होंगे, वो सब उस मंदिर को पैसा कमाने के लिए वहां बैठेंगे, मंदिर को पैसा कमाने का जरिया बना लेंगे, धर्म स्थल को धन कमाने का स्थल बना लेंगे। यही घोर कलयुग है। और आप देख रहे हैं कि राम मंदिर में किस तरह चोरी हुई, कितना न जाने कितने हिंदुओं की श्रद्धा थी, कितने खुश थे, कितने मान्यता थी कि अरे हमने बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना ही लिया, कामयाब हो गए, बहुत बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन हुआ क्या? जिस राम जी को तुम भगवान मानते हो और उनकी मंदिर बनाया, उनके नाम की मंदिर बनाई, उनकी मूर्ति रखी, पूजा की, सब कुछ किया, लेकिन उन्हीं के घर का चोरी करके माल उठा ले गए। हाँ, जो लोगों ने दान दिया सोना चांदी, वो सब उठा ले गए। है कि नहीं? तो तुम हिंदू हो, हिंदू हो तुम। और उल्टा कहते ना, उल्टा चोरी उल्टा सीना जोरी। चुराए तो चुराए, अपने आप को चोर कहलाने के बजाय, अपने आप को बुरा समझने के बजाय बड़े फख्र से कहते हैं हिंदू का मंदिर लूटने वाला हिंदू, दान देने वाला हिंदू। उसमें मुसलमानों को बोलने की जरूरत क्या है? तो फिर मुसलमानों को क्यों मारा? जय सिया राम बुलवा बुलवा के क्यों मारा? अब मुसलमानों का तो यहां बहुत बड़ा रोल है। कहां भाग कर जाओगे? कहां भाग कर जाओगे? भागने की कोई जगह नहीं है, भागने की कोई रास्ता नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां जाकर भागकर छुप जाओ। तुमने न जाने कितने मुसलमानों को मारा है, न जाने कितने मदरसों पर बुलडोजर चलाया, न जाने कितने मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया, न जाने कितने मुसलमानों को मारा है राम के नाम पर, न जाने कितने मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। याद करो सब कुछ। किसी ने खूब कहा था कि मौसम बदलने वाला है, अपने अपने पेटीकोट बांध लो, यानी सीट बेल्ट बांध लो, तूफान आने वाला है। विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब जिसका विनाश का वक्त आता है, जब विनाश का वक्त आता है, तो उससे पहले विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके विपरीत, उससे पहले उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाता है। और नाश उसी का होता है जो अधर्मी होता है, अत्याचारी होता है, जालिम होता है, चोर होता है, लुचक्का होता है, बदमाश होता है, जो शराफत, ईमानदारी, वफा, भाईचारा, शांति के नाम का कोई पालन नहीं करता। इन तमाम नामों को अपने पांव तले कुचल कर अधर्म के रास्ते पर चलता है, उसका नाश तो अवश्य होता है। तो उसको नाश कौन करेगा? वही करेगा जो हीरो बन के आएगा, और होगा अवश्य नाश उसका होगा। इसीलिए तो कहा है किसी ने कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो तुम्हारे विनाश का कार्य तो तुमने कर दिया है। अब हिंदू भी जान गए हैं कि ये जो बीजेपी वाले हैं ये अधर्मी हैं, और इनका नाश तो निश्चित है, अवश्य इनका नाश होगा। भैया तैयार हो जाओ। आज की वीडियो में एक बात बोलूंगा और एक वीडियो और अभी अब बनाता हूं जिसमें दूसरी बात बोलूंगा।
हर हिंदू को यह पता चलना चाहिए। दो चीज अहम बात है। नंबर एक कि बीजेपी जो अपने आप को हिंदू का डंका पीटती है वो अधर्मी है। अधर्मी ना होती उसके दिलो दिमाग में राम जी का, धर्म का, सनातन धर्म का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। ये सब चोर हैं, अधर्मी हैं। बरसों के बाद राम मंदिर बना और उसी राम मंदिर का तमाम चढ़ावा, सोना चांदी पैसा सब लूट ले गए। ये चोर है, ये वही चोर है जिसके बारे में भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा चोर होंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। और जिसके बारे में कृष्णा जी ने युधिष्ठिर के जरिए बताया था, जो युधिष्ठिर ने 2 सूंड वाले हाथी को देखा तो उसके बारे में समझाया कि 2 सूंड का हाथी मतलब राजा, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और वो हाथी जो अपने सूंड से तमाम बड़े बड़े वृक्षों को तहस नहस कर देता था, उखाड़ फेंकता था, मतलब ये राजा चोर होंगे और ये अपने मुल्क को, अपनी प्रजा को तबाह बर्बाद कर देंगे। उसकी शक्ल में ये बीजेपी सरकार पूरे देश में खंडर कर रही है, बुलडोजर चला चला के लोगों की रोजी रोटी की जगह, लोगों की रहने की जगह, दुकान मकान सब बर्बाद कर रही है अधिकरण अधिकरण के नाम पर। क्या जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है उनके बाप का ये हिंदुस्तान नहीं है? हाँ, उनके बाप का भी ये हिंदुस्तान है। और जिनके पास पेपर है, सब कुछ है, यहां तक वीडियो देखा कि हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, फिर भी रात को 1 बजे 2 बजे रात को जाकर पूरी टीम जाकर बुलडोजर ले जाकर तहस नहस करके खंडर कर दिया है वहां पर। क्यों? कोई कानून नहीं है। अधिकरण तो छोड़ो, उनके पास सारा पेपर है और हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी लगा हुआ है, चिपका हुआ है सब कुछ, फिर भी रात के अंधेरे में जाकर तोड़ दिया, क्योंकि ये अधर्मी है। अधर्मी है, ये अधर्मी है। ये वही 2 सूंड के हाथी है जो बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, जिसके बारे में कृष्णा जी ने बताया कि ये अधर्मी नेता होंगे घोर कलयुग में, जो पूरे मुल्क को तबाह करके छोड़ेंगे, अराजकता करके छोड़ेंगे। अराजकता ऐसा कुछ हिंदी का लफ्ज है यार, तबाह कर देंगे। नंबर 2, अगली वीडियो में जो बताऊंगा, नंबर 2, गाय बीफ के नाम पर मुसलमानों को बहुत काटा है, मारा है, लेकिन आज वही हिंदू खुद गाय काटकर वही हिंदू मुसलमानों के पास जाकर हलाल सर्टिफिकेट लेकर के मुसलमानों को ले जाकर बेच रहे हैं। गाय मेरी माता है, गाय मेरी माता है, गाय मेरी माता है, गाय मेरी माता है, यह बोल करके ही मुसलमानों को मारा, पीटा, काटा। यहां तक कि भैंस का भी गोश्त किसके पास मिला, दूसरा गोश्त भी किसके पास मिला तो उसको गाय का गोश्त साबित बता करके उसको मारा, पीटा, कितनी जानें ली। लेकिन आज खुद वही लोग, बीजेपी के लोग, गाय को कटवा करके भारत को बीफ का नंबर 1 एक्सपोर्टर बना दिया है और हिंदुस्तान में गाय को काट करके, यूपी में गाय काट करके ओमान, मस्कत, सऊदी वगैरह में ले जाकर बेचा जा रहा है। मुसलमानों को ही बेचा जा रहा है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही मारा जाता है कि तुम गाय काटते हो, और उन्हीं मुसलमानों को अरब में ले जाकर बेचकर पैसे कमा रहे हैं। ये धार्मिक है या अधर्मी है? दोनों चीज पे गौर करो। उन्होंने मंदिर में लूट भी मचाई और गाय को भी काटा, और आज कई तरह की बातें करते हैं। एक मंत्री कहता है अपने घर में गाय खाओ, हम मना थोड़ी ना करते हैं। फिर गाय माता करके न जाने कितने मुसलमानों को काटा है तुमने, मां बुलिंचिंग किया है। क्यों? सरकार अपने मुट्ठी में लेने के लिए, हिंदुओं को खुश करने के लिए। और उसी कुछ नेता ऐसा भी बोलते हैं, ये जो सारी गाय काट के खाते हैं हम लोग, वो लोग भी खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, तो कहते हैं वो जी हम गाय माता थोड़ी ना खाते, हम तो उसको वो कहते हैं क्या, अरे यार मिथुन, मिथुन है वो तो, मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती है क्या? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती है, गाय खाते हैं। और एक बात और बोलते हैं कि 14 साल तक की उम्र वाली गाय माता है, 14 साल की उम्र जब डाक गई तो उसको सब्जी भाजी काट करके खाता है। 14 साल के बाद काट कर खाता है,
उससे पहले उसको माता मानता है। ये जो वीडियो है मैं पंडित की जुबान से ही इस वीडियो के शुरू में सब लाइन से जो मैं डालता हूँ डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और दोनों कमेंट के बारे में मैं ये वीडियो के शुरू में डालूंगा, इस वीडियो में भी और अगले वीडियो में भी आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से ये ड्रामा करते हैं, धर्म स्थल को वीआईपी के नाम पर पैसा कमाने का जरिया बनाते हैं, धर्म स्थल को धन कमाने का जरिया बनाते हैं और वीआईपीओ को पहले जाने देते हैं और दूसरे गरीबों को दर्शन करने का भी मौका नहीं देते। इस तरह की वीडियो आई है, मैं आपको बताऊंगा और अगले वीडियो में भी बताऊंगा। दो तीन चीज बातें मुझे करना है इस बारे में। एक तो ये कि धर्म स्थल को कमाने का स्थल बना लिया है, दौलत कमाने का स्थल बना लिया है। नंबर 2, धर्म जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, सोना चांदी पैसे सब लूट कर खा जाते हैं। और नंबर 3, गाय माता को खुद ही काट करके मुसलमानों को बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और हिंदुस्तान में मुसलमानों को न काटने देते हैं, न खाने देते हैं, न कुछ नहीं, और मुसलमानों को उस गाय के नाम पर कत्लेआम करते हैं। और राम जी के मंदिर को खुद लूटते हैं और मुसलमानों को कहते हैं कि तुम जय सिया राम बोलो, और ना बोले तो उसको मारते हैं, काटते हैं जबरदस्ती। तो इसका अंजाम क्या होगा? विनाश काल विपरीत बुद्धि। बहुत जल्द तुम इसके अंजाम को देखोगे और हिंदुओं की तबाही बर्बादी होगी। अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं। ये वीडियो में यहीं तक, लेकिन तीनों बातों पर गौर करना। एक तो ये कि वीआईपी को उन्होंने, वीआईपी के नाम से वो अपनी दौलत कमा रहे हैं, मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता है चुरा लेते हैं, गाय को माता कहते हैं, लेकिन उसी को काट कर मुसलमानों को बेच देते हैं। तो मेरे दोस्तों, तीनों बात पर गौर करो। अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।